हेलो दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सबके लिए बहुत इंस्पायरिंग होने वाला है। और क्योंकि 2024 में अब बहुत सारी भर्तियां आने वाली है, तो 2024 में अगर आप सरकारी नौकरी का सपना देखने वाले हैं तो ये जो मैं आज कहानी बता रहा हूँ ये आप सबके लिए बहुत प्रेरणादायक रहने वाली है और सबके अंदर एक तरह की आग लगा दी है आप सबके लिए। देखो पीछे जो ये तस्वीर आपको दिख रही है, फोटो दिख रही है आपको, ये मेरे सबसे प्रिय विद्यार्थियों में से एक है। दिनेश दिनेश गोदारा नाम है इनका। वैसे तो अब सैकड़ों हजारों विद्यार्थियों मुझसे जुड़े हैं, सभी को मेरे से बहुत स्नेह है, लेकिन होता है ना कभी कभी कुछ विद्यार्थी बहुत खास होते हैं। तो दिनेश वैसे मुझे बहुत मानता है, बहुत रेस्पेक्ट करता है और मेरा भी खास स्नेह है दिनेश के प्रति। तो ये दिनेश कुमार गोदारा है, अभी फिलहाल आरपीए में, राजस्थान पुलिस एकेडमी में राजस्थान सब इंस्पेक्टर की इनकी ट्रेनिंग चल रही है। मैं इनकी कहानी, थोड़ी सी कहानी आप सबके साथ शेयर करने वाला हूँ। वैसे तो मैंने दिनेश का पहले एक इंटरव्यू ले रखा है, उसमें बहुत सारी चीज़ें दिनेश ने अभी शेयर करी है, लेकिन आज की कहानी थोड़ी सी यहाँ पर अलग होने वाली। उस समय थोड़ा सा अलग तरह का माहौल था, इस समय अलग तरह का माहौल है। देखो 2024 में बहुत सारी भर्तियां आने वाली है और किस तरह से आप 2024 में अपने सरकारी नौकरी हासिल करने के सपने को पूरा कर सकते हैं, ये इसी से जुड़िए और वीडियो को लास्ट तक देखना। लास्ट तक आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और लास्ट में मैं एक बहुत बड़ी घोषणा भी करने वाला हूं जो शायद आपके लिए बहुत काम की हो। देखो दिनेश जब शुरुआत में जब पहली बार मुझसे मिला तब उसने मुझे अपनी कहानी बताई। एक तो वैसे बहुत लोअर मिडिल क्लास फैमिली से, ग्रामीण परिवार से, है ना, जहां सिर्फ खेती एक जरिया होता है इनकम का और खेत भी इतने ज़्यादा नहीं कि इतने ज़्यादा इनकम हो सके। और उस समय दिनेश ने मुझे बताया कि सर मैं मतलब जब तैयारी कर रहा था तो एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी भी हो गई थी। हालांकि वीडियो में मैंने शेयर नहीं किया उसको। दिनेश ने कहा था सर नहीं, अभी खुशी का माहौल है और अभी शेयर करेंगे, थोड़ा ठीक नहीं लगेगा इसको। मैं मानता हूँ कि अगर ऐसी ट्रेजेडी किसी के भी साथ हो तो कोई भी व्यक्ति डिप्रेशन में जा सकता है। शायद दिनेश के साथ भी ऐसा होगा और उसके साथ उन्होंने वो तैयारी करी। शुरू में मुझे बताया कि सर गाँव में ऐसी जगह से बिलोंग करते हैं जहां कोई पढ़ाई का माहौल नहीं, कोई मोटिवेट करने वाला नहीं, कोई गाइडेंस देने वाला नहीं। बस मैंने आपके यूट्यूब को वीडियो देखता था, आप जो स्ट्रेटेजी बताते थे उसको फॉलो करता था और अपनी जो क्वालिटी एजुकेशन की टेस्ट सीरीज उसी समय जस्ट लॉन्च ही हुई थी, जो आपने बताई भी किस तरह से टेस्ट देना है, किस तरह से टेस्ट प्रैक्टिस करनी है, मैं बस उसको फॉलो करता था, टेस्ट प्रैक्टिस करता था। शुरू में क्योंकि टेस्ट सीरीज बहुत हार्ड होती थी तो बहुत पीछे रैंक आती थी, पर लगातार मैं मेहनत करता रहा और धीरे धीरे रैंक इंप्रूव होने लगी और बाद में टॉप 10 में भी मेरी रैंक आने लग गई। यानी जो टेस्ट देते थे उसमें टॉप 10 रैंक में। और उस समय मैं एक बात हमेशा बोलता था, अभी भी बोलता हूं कि अगर आप क्वालिटी एजुकेशन की टेस्ट सीरीज में टॉप 10 में रैंक में ले आओगे तो आप जो रियल एग्जाम होगा उसमें भी टॉप 10 में आपका नंबर आ ही जाएगा। दिनेश बताते सर उस समय इतना विश्वास नहीं होता था कि वास्तव में टॉप 10 में यहाँ पर आ रही है तो वहां पर भी आ सकता था, पर हम लगातार लगे रहते थे, लगातार खुद में इंप्रूवमेंट करता रहा, लगातार टेस्ट देता, एनालिसिस करता, जहां कमियां आती उसको एनालिसिस करने के बाद वापस टेस्ट देता और लगभग हर टेस्ट में लास्ट में ऐसा होने लगा कि हर टेस्ट में लगभग टॉप 10 में रैंक। ये पटवारी टेस्ट सीरीज की बात कर रहा हूँ, जब हमने पहली बार पटवारी टेस्ट सीरीज लॉन्च करी थी ऑनलाइन क्वालिटी एजुकेशन ऐप पे। और जब पटवारी एग्जाम हुआ और उसका रैंक, जब उसका रिजल्ट आया तो दिनेश के ऑल राजस्थान 5वीं रैंक थी। ऑल राजस्थान 5वीं रैंक दिनेश लेकर आए। मैंने बताया था कि जो टॉप 10 रैंक अगर क्वालिटी एजुकेशन टेस्ट सीरीज में ला सकता है वो रियल एग्जाम में भी लेकर आ सकता है और दिनेश ने वो प्रूव भी किया। उसके बाद दिनेश का विद्युत विभाग में, मतलब लगातार उसके बाद सिलेक्शन होते गए। विद्युत विभाग में जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम में उनका फाइनल सिलेक्शन हो गया। RS प्री एग्जाम भी लगभग जस्ट उसके बाद था। RS प्री में आप देखना 125 नंबर लेकर आए। 125 नंबर बहुत बड़ी बात थी, 84 के आसपास कट ऑफ थी उसमें, 125 नंबर। और उसके बाद सब इंस्पेक्टर में भी अब फाइनल चयन हो चुका है। 167वीं रैंक के साथ फाइनल सिलेक्शन अब दिनेश का यहाँ पर हुआ। देखो ऐसे वैसे सैकड़ों विद्यार्थी हैं, क्वालिटी एजुकेशन से जुड़े सैकड़ों विद्यार्थी हैं, जो आप पटवारी में वीडियो में बहुत सारे कैंडिडेट जो भी मुझे देख भी रहे होंगे, आप जुड़े हैं और आप सबकी बहुत अच्छी रैंक के साथ सिलेक्शन हुआ। हमने बहुत सारे पहले आप सबके साथ शेयर भी किए। तो मैं यही चीज़ बताने वाला हूँ। दिनेश को मैंने बोला भी था कि आपकी स्टोरी क्योंकि मुझे बहुत इंस्पायरिंग लगी। उन्होंने एक नोट भी शेयर किया, मैंने दिनेश को कहा कि आप नोट शेयर कीजिए, सभी के साथ कीजिए, ताकि ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी जो बहुत आशा के साथ तैयारी करें उनको एक मोटिवेशन मिले। मैं वो नोट भी आप सबके साथ पढ़ देता हूँ। ये दिनेश ने लिखा है और अभी वो आरपीए में ट्रेनिंग चल रही है, वहां से अपने बिजी शेड्यूल में ये सारा लिख के भेजा है।
जय हिंद सर, मैं दिनेश गोदारा हनुमानगढ़ जिले से हूं। सर वर्तमान में मैं राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर पद पर कार्यरत हूं, जिसमें मेरी 167वीं रैंक थी। इससे पूर्व मेरा सिलेक्शन पटवारी पद पर हुआ था, जिसमें मेरी पूरे राजस्थान में 5वीं रैंक थी। और इससे पहले मेरा विद्युत विभाग में जूनियर असिस्टेंट के पद पर भी अंतिम रूप से चयन हो चुका है। इन सभी सफलताओं का श्रेय मैं आदरणीय नरेंद्र सर उनके द्वारा संचालित इंपॉर्टेंट चीज क्वालिटी एजुकेशन टेस्ट सीरीज को देता हूं, क्योंकि मुझे याद है एक समय ऐसा भी था जब कोई गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक करना तो दूर, उनका फॉर्म भरने में भी खुद पर शक रहता था। और वो रियल स्टोरी बता रहे थे, क्योंकि गांव में सब लोग ऐसे ही मिलते थे। वो बता रहे थे कि सर मैं आरएस की बात करता था, तो सब लोग सोचते यार आरएस बहुत बड़ी बात है, तू ये पहले छोटे एग्जाम तो पास करके दिखा। तो गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक करना तो दूर, उनका फॉर्म भरने में भी खुद को शक रहता था कि मैं इसमें मिनिमम पासिंग मार्क्स भी ला पाऊंगा क्या। परंतु जब सर ने पहली बार पटवारी टेस्ट सीरीज लॉन्च की और तब मैंने उसे ज्वाइन किया और सर के मार्गदर्शन में उनकी बताई स्ट्रेटेजी को फॉलो करता गया। और एक दिन ऐसा आया जब मैंने 3 एग्जाम लगातार क्रैक किए थे, लगातार 3 एग्जाम साथ साथ थे, 3 एग्जाम क्रैक किए। आरएस प्री 2021 में 125 मार्क्स, पटवारी में ऑल राजस्थान 5वीं रैंक और एसआई में ऑल राजस्थान 167वीं रैंक। तो मेरी सफलता का श्रेय मैं सफलता में नरेंद्र सर का महत्वपूर्ण योगदान मानता हूं और सर मैं आपका सदैव आभारी रहूंगा। बिल्कुल देखो, ये एक कहानी है और ऐसी सैकड़ों कहानियां अब मेरे लाइफ में ऐसे मेरे साथ जुड़ चुकी है। और मुझे भी इस बात की बहुत खुशी होती है कि जो हम काम कर रहे हैं वो बात वाकई में बहुत सार्थक हो रहा है। अब मैं आगे आप सभी जो तैयारी कर रहे हैं, मैं 2024 में मैं बता रहा हूं बहुत सारी भर्तियां आने वाली है। 2024 आपका है। 2024 में आप सपना देख रहे हैं जिस सरकारी नौकरी का, वो आप हासिल कर सकते हैं। मैं अब यही जो दिनेश ने फॉलो की सिंपल स्ट्रेटेजी है, बिल्कुल वो सिंपल स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर कर रहा हूं। एक ही तरीका है जिससे आप सिलेक्शन ले सकते हैं। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं, पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं, पूरी गारंटी आपको दे सकता हूं, अगर आप क्वालिटी एजुकेशन की टेस्ट सीरीज को ईमानदारी से फॉलो कर ले और पूरे मेहनत के साथ तैयारी करके उस एग्जाम को आप दे दे। मैं तो यहाँ पर टॉप 10 की बहुत बोलता था, मैं अब आपको ये कह रहा हूँ अगर आप टॉप 100 में भी अगर आप अपना नंबर ले आते, देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है ना, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। हम एक सही दिशा दे सकते हैं, आपको एक सही मार्गदर्शन दे सकते हैं, मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी। वो हम आपके लिए नहीं करेंगे, हम आपके लिए एक अच्छे कंटेंट के लिए मेहनत कर सकते हैं। मेहनत करके बहुत सारे कैंडिडेट क्योंकि ऐसे होते हैं जो टेस्ट सीरीज परचेज तो कर लेते हैं लेकिन टेस्ट देते ही नहीं है। टेस्ट नहीं देने से सिलेक्शन नहीं होगा, टेस्ट देना पड़ेगा, मेहनत करके देना पड़ेगा। और मैं आपको ये गारंटी देता हूं, अगर आप टॉप 100 टॉप 50 में भी रैंक लेकर आ गए तो आप किसी भी एग्जाम में, अगर यहाँ पर जिस एग्जाम की आप टेस्ट सीरीज दे रहे हैं उसमें अगर आप टॉप 50 टॉप 100 में लेकर आ जाते हैं, आप कोई भी एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। तो इस बात पर विश्वास कर लीजिए, मुझे मेरी इस बात पर जो मैं आपको बता रहा हूँ। और क्वालिटी एजुकेशन टेस्ट सीरीज कोई ज़्यादा प्राइस नहीं रही, हमारी ज़्यादातर टेस्ट सीरीज की प्राइस 150 रुपये, 200 रुपये, 300, मैक्सिमम 400 500 रुपये। अगर हाईएस्ट कोई है जिसमें बहुत ज़्यादा टेस्ट है तो 400 रुपये हाईएस्ट प्राइस रहती है। वो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन आपका जो लेवल है, दिनेश ने मुझे बताया कि जब शुरू में था तो बहुत लेवल कम था, लेकिन इस टेस्ट सीरीज ने इतना मजबूत बना दिया कि फिर लगता था कि कोई सा भी एग्जाम सामने लेकर आओ, हर एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। इतनी आपकी मजबूत तैयारी हो जाएगी। मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में विस्तार से भी बताता हूँ, जो बहुत सारे साथी नए जुड़े हैं जिनको नहीं पता है क्वालिटी एजुकेशन टेस्ट सीरीज के बारे में, तो मैं थोड़ा सा अब डिटेल में बता रहा हूँ। याद रखना, ये आपकी सफलता की सबसे मजबूत सीढ़ी होने वाली है। टेस्ट सीरीज के बारे में जो नए साथी जुड़े मैं बता देता हूं। टेस्ट सीरीज कहां पर मिलेगी? क्वालिटी प्ले स्टोर पर जाइएगा आप, प्ले स्टोर पर क्वालिटी एजुकेशन का ऐप डाउनलोड कर लेना। जब आप ऐप डाउनलोड करोगे तो सबसे पहले आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। इसमें वीडियो कोर्स भी अवेलेबल है, लाइव फ्रॉम क्लासरूम भी अवेलेबल है। यहां पर आपको एक सेक्शन मिलेगा टेस्ट सीरीज का। टेस्ट सीरीज का ऑप्शन आप खोलोगे तो राजस्थान की जितनी भी भर्तियां हो रही है, लगभग हर टेस्ट सीरीज आपको यहां पर मिल जाएगी। चाहे राजस्थान एसआई, जूनियर अकाउंटेंट, संगणक, पशु परिचर, स्पेशल किसी सब्जेक्ट की, कांस्टेबल की, आरएस प्री की, करंट अफेयर्स, रीट, लगभग सारी की सारी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। कोई ऐसा एग्जाम जो आप दे रहे हो टेस्ट सीरीज अवेलेबल नहीं है तो वो भी कमेंट करके बता देना, हम उसको भी जारी कर देंगे। देखो क्वालिटी एजुकेशन टेस्ट सीरीज में हम थोड़ा सा प्रयास ये करते कि थोड़ा सा लेवल हाई रखा जाए। जिस एग्जाम का जो लेवल आता है उसे थोड़ा सा हाई रखा जाए। अगर आप इस एग्जाम को बहुत अच्छी रैंक के साथ ला सकते हैं, इस टेस्ट में बहुत अच्छी रैंक ला सकते हैं, तो एग्जाम आपके लिए बहुत आसान लगेगा। अगर हम इसको लो लेवल रखेंगे तो एग्जाम आपके लिए बहुत मुश्किल लगेगा। अगर हम इसको हाई लेवल रखेंगे, जो कि हम रखते हैं, एग्जाम आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। और इसी स्ट्रेटेजी पर हम काम करते हैं। इसकी खास विशेषता क्या है टेस्ट सीरीज की, वो बता देता हूं, किस तरह से ये टेस्ट सीरीज आपकी मदद करेगा। देखो
कोई भी टेस्ट सीरीज जब शुरू होती है, ज्यादातर कैंडिडेट्स क्या करते हैं, ये सोचते हैं कि पहले एक बार कोर्स पढ़ लेते हैं उसके बाद टेस्ट देंगे, और ऐसा कभी होता ही नहीं कि आप पूरा सिलेबस कर लो, एग्जाम से पहले सिलेबस पूरा होता ही नहीं और आप टेस्ट दे ही नहीं पाते। ज्यादातर अभ्यर्थी इस वजह से फेल हो जाते हैं। तो हमने टेस्ट सीरीज का ये सिस्टम शुरू किया कि आपको पहले पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप साथ साथ पढ़िए और साथ साथ टेस्ट देते रहिए। इसलिए हम शेड्यूल वाइज टेस्ट सीरीज जारी करते हैं। देखो पहला टेस्ट जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये मैंने जूनियर अकाउंटेंट टेस्ट सीरीज का एग्जांपल दिया आपके सामने। हम शेड्यूल वाइज यानी कि शुरुआत में आपको बहुत थोड़े से टॉपिक देंगे कि आपको पूरा सिलेबस नहीं पढ़ना है। ये एक शेड्यूल दिया है, यहां से आप ओपन करेंगे तो शेड्यूल आ जाएगा भाई अगला जो टेस्ट होने वाला है वो सिर्फ किन किन टॉपिक से होने वाला है। तो कुछ टॉपिक्स देते हैं, इस तरह से लगभग हम 12-13 टेस्ट में एक एक शेड्यूल के साथ पूरा सिलेबस कवर कर लेते हैं। यानी कि 13 टेस्ट में एक बार आप पूरा सिलेबस पढ़ लोगे। वैसे तैयारी करना मुश्किल होता है, लेकिन टेस्ट के साथ तैयारी करोगे तो तैयारी भी बहुत फास्ट होगी, बहुत जल्दी होगी, और पूरी एकदम सही मार्ग, पूरी सही दिशा के साथ, डायरेक्शन के साथ आपकी तैयारी होगी। तो 12-13 शेड्यूल में आपके एक बार सिलेबस पूरा हो जाता है, उसके बाद ही हम फुल लेंथ टेस्ट लेते हैं। तो इतने 7-8-10 आप फुल लेंथ टेस्ट देते तो आपकी इतनी तैयारी हो जाती है एग्जाम से पहले कि फिर कोई सा भी एग्जाम आपके लिए मुश्किल नहीं रह जाता। तो शेड्यूल आता है, शेड्यूल के बाद आप टेस्ट दे सकते हैं। यहाँ पर स्टार्ट नाउ आता है, स्टार्ट नाउ से आप टेस्ट दे सकते हैं। एक बार टेस्ट देने के बाद इसे री अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। पूरा प्रॉपर चलता है, कितने क्वेश्चन है, कितने ड्यूरेशन है, पूरा पूरा टाइम चलता है, टाइम के अनुसार ही चलता है। फिर जब आप सबमिट कर देते हैं टेस्ट देके, तब आप यहां पर क्लिक करके अपना रिजल्ट देख सकते हैं। रिजल्ट किस तरह से आता है, रिजल्ट इस तरह से मिलेगा। एक तो सारे क्वेश्चन जो आपने दिए हैं वो बताएगा, जैसे मान लो आपने जहां क्लिक किया अगर सही है तो यहां पर बता देगा। फिर हर प्रश्न की व्याख्या यहां पर आपको मिलेगी। जैसे मैंने आपको पिछली बार बताया था कि जूनियर अकाउंटेंट में हमने ये जो जूनियर अकाउंटेंट की टेस्ट सीरीज है, इसकी प्राइस मात्र 399 है, और इसमें हमने 50 टेस्ट दे रखे हैं। और 50 टेस्ट का मतलब क्या है, 50 टेस्ट का मतलब है 7,500 प्रश्न। 7,500 प्रश्न इस तरह से हमने व्याख्या सहित दे रखे हैं जूनियर अकाउंटेंट में, और उसकी फीस कितनी है, मात्र 399। तो फीस तो आप न के बराबर है, ये तो बहुत नेग्लिजिबल है। मेरे ख्याल से कोई भी कैंडिडेट है वो इतनी फीस भर सकता है। मैं देखता हूं कई बार कैंडिडेट जो है कहते हैं सर आपकी फीस ज्यादा है ना, 399 में भी बहुत ज्यादा फीस लगती है। इतनी बड़ी नौकरी के लिए 399 बहुत ज्यादा नहीं है। तो कई कैंडिडेट सिर्फ इस इंतजार में रहते हैं कि ऑफर आएगा या कोई सस्ती हो जाएगी या फिर सस्ती टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेते हैं और वो अपना फ्यूचर खराब कर लेते हैं। 399 बहुत मामूली चीज है, इतने करने के लिए इतना तो आराम से आप पे कर सकते हैं। तो इस तरह से सारे के सारे सवाल सबमिट करने के बाद, जब टेस्ट देते हो तब इस तरह से नहीं आता, सिर्फ प्रश्न दिखेगा। सबमिट करने के बाद हर सवाल का आंसर और हर सवाल की उसकी व्याख्या मिल जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पर ये बताएगा कि आपके करेक्ट कितने हुए, रॉन्ग कितने हुए, आपने कितने छोड़ दिए। और कोई सवाल अगर आप फेवरेट में डालना चाहते हो, जैसे कई सवाल ऐसे होते हैं जो आप फेवरेट में डाल देंगे, तो बाद में जब आप लास्ट में रिवीजन करते टाइम, फेवरेट का मतलब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन आप यहाँ पर कर सकते हो। लास्ट में आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हो। इसके बाद यहाँ पर एक लीडर बोर्ड का ऑप्शन दे रखा है। लीडर बोर्ड में टॉप 100 की रैंक शो होती है कि टॉप 100 कैंडिडेट कौन कौन है। तो इस तरह से पूरी टॉप 100 की रैंक यहाँ पर आपके सामने आ जाती है। इससे आपको ये भी पता चलता है कि टॉपर के मार्क्स कितने आ रहे हैं। इसके बाद एनालिटिक्स पर क्लिक करते हो तो एनालिटिक्स क्लिक पर करने पर आपको पूरा कंप्लीट एनालिसिस दे देता है। भाई कितने लोगों ने टेस्ट दिया और कितनी रैंक आपकी यहाँ पर आ रही है, आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं, पॉजिटिव मार्क्स कितने रहे, नेगेटिव मार्क्स कितने रहे, ओवरऑल मार्क्स कितने रहे, टाइम कितना लिया आपने, पर क्वेश्चन पे कितना टाइम लिया, कंप्लीट एनालिसिस आपको यहां पर मिल जाता है। तो इस तरह से ये पूरी बेहतरीन टेस्ट सीरीज है। देखो शुरुआत में जरूर थोड़ा सा, ये शुरुआत में रिदम बनाने में थोड़ा समय जरूर लगेगा, शुरुआत में लगेगा, थोड़ी कठिन टेस्ट सीरीज है। ज्यादातर कैंडिडेट पहली, दूसरी, तीसरी टेस्ट सीरीज पे गिव अप कर देते हैं। गिव अप नहीं करना, थोड़ा सा मुश्किल जरूर रहेगा, लेकिन आप लगातार टेस्ट देते रहे, ईमानदारी से टेस्ट देते रहे और मेहनत करके अगर आप टेस्ट देते रहे और फिर अगर इसमें रैंक लेकर आ गए टॉप 50, टॉप 100, तो मैं आपको ये यकीन के साथ कह सकता हूं आप एग्जाम में भी रैंक ले लेंगे। ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न आपको बिल्कुल सही डायरेक्शन में ले जाते हैं। देखो जब आप पढ़ रहे होते हैं तो आप लगातार पढ़ रहे होते हैं, आपको नहीं पता कि किस तरीके से पढ़ना है, आप किसी और तरीके से पढ़ रहे होते हैं, एग्जाम में सवाल किसी और तरीके से पूछा जाता है। तो आपको टेस्ट सीरीज से ये पता चलता है भाई पढ़ना किस तरीके से है। ठीक है, जब आप टेस्ट देते हो तब आपको यह पता चलता है कि जितना आप पढ़ रहे हो उसमें कितने सवाल आप सही कर पा रहे हो। फिर जब आप टेस्ट देते हो तो आप कंप्लीट एनालिसिस करें उसका कि कहाँ कौन सा टॉपिक आपका कमजोर रह रहा है, आपकी कमी कौन सी है, आपकी स्ट्रेंथ कौन सी है। जहां जहां जो जो टॉपिक आपके कमजोर आ रहे हैं वापस उन पर तैयारी करें, फिर अगला टेस्ट दें। फिर इस तरह से लगातार एनालिसिस करते रहें। टेस्ट देना है, अपनी कमियों का एनालिसिस करना है, फिर से पढ़ना है, फिर टेस्ट देना, और ये एक साइकिल बन जाएगा। धीरे 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 आपकी सारी कमियां निकल जाएगी एग्जाम से पहले और एग्जाम में आप बहुत अच्छा कर पाएंगे।
लास्ट में जो मैंने आपको बताया कि बड़ी घोषणा जो एक नई चीज मैं करने जा रहा हूं, जो भी टेस्ट सीरीज यहाँ पर अभी ज्वाइन करने वाले हैं, देखो यहाँ पर सारे एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज अपने पास अवेलेबल है। तो एक नई चीज मैं आप सभी के लिए करने जा रहा हूँ, जो भी टेस्ट अभी तक ये चीज नहीं चल रही है, अब मैं आप सब के लिए पर्सनल गाइडेंस की भी शुरुआत कर रहा हूँ। पर्सनल गाइडेंस कैसे होगी? हाँ, ये केवल जो टॉप 100 कैंडिडेट्स आ रहे हैं उनके लिए होगी, सबके लिए नहीं होगी, क्योंकि सबकी संख्या तो बहुत ज़्यादा है। अगर मैं सारे टेस्ट सीरीज की संख्या मिला लूँ तो ये बहुत बड़ी संख्या में टेस्ट सीरीज लोग ज्वाइन किए हुए हैं। हर एग्जाम में जो भी टॉप 100 में आ रहा है, टॉप 100 में शामिल हो जाता है, मैं उन सब का एक अलग से टेलीग्राम ग्रुप बनाऊंगा। ये इसलिए कर रहा हूं ताकि आप सभी थोड़ी ज़्यादा मेहनत करें और टॉप 100 में आने के लिए प्रेरित हो। उन सबके लिए एक टेलीग्राम मैं ग्रुप बनाने वाला हूं, वहां पर पर्सनल गाइडेंस मिलेगा, प्लस हर हफ्ते मैं आप सभी के साथ यहां पर एक जूम मीटिंग या गूगल मीट रखूंगा और वहां पर जो आप सवाल पूछना चाहते हैं और मैं अपनी तरफ से आपको पर्सनल गाइडेंस करूंगा। ये मुझे पता है ये थोड़ा मुश्किल रहेगा, इतने टाइम निकालना इसके लिए और लगातार, क्योंकि 1 से 2-3 घंटे की भी मीटिंग हो सकती है। तो मैं आपको अभी तक जो अपनी टेस्ट सीरीज से जुड़े हैं, अभी तक ये नहीं हो रहा था, लेकिन अब आप सबसे मैं पर्सनल भी जुड़ने वाला हूँ। आप सभी मुझे अभी सिर्फ यूट्यूब पे ऑनलाइन पे देखते हैं, सभी मिलने की इच्छा भी रखते हैं, मिल नहीं पाते, लेकिन अभी मैं फिलहाल जो हमारे लाइव फ्रॉम क्लासरूम चल रहा है कोर्स, उनकी रेगुलर मीटिंग लेता हूं। तो अब मैंने सोचा है कि जो टेस्ट सीरीज में भी जो कैंडिडेट टॉप 100 में आ रहे हैं, ध्यान रखना मैंने टॉप 100 का इसीलिए रखा है कि आप प्रेरित हो टॉप 100 में आने के लिए। जैसे आप पहले टेस्ट में नहीं आ पाए, कोई बात नहीं, आप दूसरे टेस्ट में भी आ जाए तो हम आपको टेलीग्राम ग्रुप में शामिल कर लेंगे और फिर जैसे जैसे समय मिलता रहेगा, हर वैकेंसी के अलग अलग, इस तरह से हम रेगुलर जूम मीटिंग या गूगल मीट के थ्रू एक दूसरे से इंटरेक्ट करते रहेंगे, मिलते रहेंगे। तो ये आप सबके लिए एक बड़ी घोषणा है। तो मैं एक बार लास्ट में आपको वापस यही कहूंगा, अगर 2024 में आपने सोचा है कि आपको सरकारी नौकरी लेनी है तो मेरी इस बात पर एक विश्वास कर लेना, मुझ पर विश्वास करके क्वालिटी एजुकेशन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना। एक बहुत नेग्लिजिबल प्राइस है, ये आपकी नौकरी से बहुत बहुत छोटी प्राइस है, इसको ज्वाइन कर लेना। उसके बाद पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ और पूरी मेहनत के साथ ये सारे टेस्ट दे देना, हर सवाल की अच्छे से व्याख्या पढ़ लेना, हर सवाल और अपने हर टेस्ट के बाद अच्छे से एनालिसिस कर लेना। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ 2024 में जो आपने सरकारी नौकरी सोची है वो सारी की सारी मिल जाएगी। ऐसा नहीं होता कि हाँ एक एग्जाम सोचा, एक एग्जाम, आपका लेवल इतना मजबूत हो जाएगा कि आप फिर उसके बाद हर एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। तो यही मैसेज आज आप सबको देना था। मैं रेगुलर जो जैसे आज दिनेश ने भेजा है सभी कैंडिडेट्स के, आपको टेलीग्राम चैनल पर आप देखना, सारी स्टोरीज उनकी मैं शेयर करता रहूंगा। बाकी कोई और भी सवाल हो, आपके कोई डाउट हो, आप मुझे वो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। अभी काफी अच्छी टीम बन चुकी क्वालिटी एजुकेशन की, स्टाफ जो हमारे काम करे, आपकी जो भी क्वेरीज होगी, जो भी होगा, वो सारा का सारा तुरंत आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। मिलते हैं वापस जल्दी अगले वीडियो में। थैंक यू।